नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज इस देश की सरकार ने अपनी औकात दिखा दी। एक मजाक पार्टी से डर गई। जी हां, वो सरकार जो रोज रोज कहती है हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। वो सरकार जो कहती है हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वो सरकार जो 56 इंच के सीने का दावा करती है, आज उसी सरकार ने एक व्यंग पार्टी का ट्विटर अकाउंट बंद करा दिया, काकरोच जनता पार्टी का। बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, अभी 6 दिन पहले 7 दिन पहले बनी थी, जिसका कोई दफ्तर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई चुनाव चिन्ह नहीं। उस पार्टी से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इतना डर गई कि सरकार ने कानूनी नोटिस भेजकर उसका ट्विटर अकाउंट भारत में बंद करवा दिया। यह सरकार जिससे डरती है उसको बंद कराती है। जैसे बंगाल के चुनाव से पहले 4PM को बंद करवा दिया। और फिर जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? काकरोच पार्टी के ट्विटर अकाउंट को बंद कराने का या काकरोच पार्टी को खिलाफ कार्रवाई करने का। जो लोग इस पार्टी को नहीं जानते थे वो भी जुड़ गए। आज इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो गए इस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के 87 लाख से 1.5 गुना ज्यादा सिर्फ 56 पोस्ट पर। भाजपा ने 50-55 हजार पोस्ट डाली हैं, तब इस पार्टी के से 1.5 गुना पीछे है। यही होता है, जब आप आवाज दबाते हैं वो और तेज हो जाती है। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें कहीं और है, कहीं ज्यादा गहरी जगह पे है। तारीख थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, वो जगह जहां संविधान की रक्षा होती है, वो मंदिर जहां हर आम आदमी की आखिरी उम्मीद टिकी होती है। उसी अदालत में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को और भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की। उस याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका और व्यवस्था पर सोशल मीडिया के जरिए हमला करने वालों पर एक टिप्पणी की, और इस टिप्पणी में एक शब्द निकला, काकरोच। रिपोर्ट में दावा किया गया कि CGI ने कहा कि कुछ युवा काकरोच जैसे होते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वो मीडिया, सोशल मीडिया या RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। बस इतना काफी था। देश के करोड़ों नौजवान जो पहले से बेरोजगारी की आग में जल रहे थे, जो UPSC की तैयारी में रातों रात जग रहे थे, जो प्राइवेट नौकरी में 12-12 घंटे, 17-17 घंटे खट रहे थे, जो पेपर लीक की वजह से एक के बाद एक परीक्षा बर्बाद होते देख रहे थे, उन सब के जख्म पर किसी ने नमक नहीं तेजाब डाल दिया। जो अग्निवीर के लिए दौड़ रहे थे, जो समझ रहे थे हमारी नौजवानी बर्बाद हो गई, उन सब पर तेजाब डाला गया। और तेजाब डाला देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने। और जब देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश तुम्हें काकरोच बुलाए तो नौजवान रोते नहीं, नौजवान क्रांति करते हैं। इस घटना के अगले ही दिन यानी 16 मई को महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने, जो अभी बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसा दस्तावेज में कहा गया, उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाक में काकरोच जनता पार्टी बना दी। सदस्यता के लिए एक गूगल फॉर्म शेयर कर दिया। उन्हें लगा ये छोटा मोटा मजाक बनकर रह जाएगा, लेकिन ये मजाक नहीं था, ये गुस्सा था, ये वो आक्रोश था जो सालों से 2014 से इस देश के नौजवान झूठ पर झूठ विश्व गुरु से सुन रहे थे। ये वो ज्वालामुखी था जो सालों से अंदर ही अंदर धधक रहा था, और CGI के एक शब्द ने उसका मुंह खोल कर रख दिया। देखते ही लाखों लोग, देखते लाखों लोग जुड़ते चले गए, फिर करोड़, और आज 1 करोड़ 30 लाख। और सबसे बड़ा झटका यह कि भाजपा ने 87 लाख का आंकड़ा हजारों पोस्ट से ज्यादा हासिल किया, और काकरोच जनता पार्टी ने 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर सिर्फ 56 पोस्ट पे पा लिए। 56 पोस्ट। जरा सोचिए, एक पार्टी जो कल तक थी ही नहीं, जिसका कोई दफ्तर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई चुनाव चिन्ह नहीं, वो सिर्फ एक हफ्ते में देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी से 1.5 गुना आगे निकल गई। ये महज एक ट्रेंड नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो सिस्टम को दिखा रहा है कि देश का नौजवान कितना थका हुआ है, कितना टूटा हुआ है और कितना गुस्से में है। पार्टी का नारा है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी यानी आलसी, और यही व्यंग इस मुहिम की जान है।
क्योंकि अगर देश का बेरोजगार नौजवान काकरोच है तो वो खुद को लेजी काकरोच कहने में शर्म नहीं करेगा। वो इस गाली को अपना पहचान पत्र बना लेगा और यही असली क्रांति है। जब दुश्मन तुम्हें नाम देता है तो तुम उस नाम को अपनी ताकत बना लेते हो। इतिहास में यही हुआ है। जब अंग्रेजों ने भारतीयों को गाली दी तो देशभक्तों ने उसको अपनी पहचान बना ली। जब जातिवादी व्यवस्था ने दलितों को अछूत कहा तो बाबा साहब ने उस अपमान को संविधान की ताकत से बदल कर रख दिया। आज का नौजवान कह रहा है हाँ हम काकरोच हैं, और काकरोच परमाणु बम के बाद भी जिंदा रहता है। इस पार्टी ने असली मांगे भी रखी। पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा जाने का इनाम नहीं मिलेगा। यह मांग सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। क्यों नहीं छुपे? देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, और फिर उस जज साहब के फैसले आज भी इतिहास के पन्नों में कलंक के रूप में दर्ज होते हैं। वो महिला गायब हो गई, वो यौन शोषण का आरोप गायब हो गया और जज साहब राज्यसभा पहुंच गए। अब आज क्या होता है, एक जज रिटायर होता है, चंद्रचूड़ रिटायरमेंट से पहले विश्व गुरु को गणेश जी की पूजा करने बुलाते हैं और फिर बड़े बड़े बंगले अलॉटमेंट लेते हैं। सरकार रिटायर्ड जज को राज्यसभा में भेज देती है, या किसी आयोग का अध्यक्ष बना देती है, या किसी ट्रिब्यूनल में बैठा देती है, और फिर लोग सोचते हैं क्या रिटायरमेंट से पहले जो फैसले आए थे वो सच में निष्पक्ष थे, या वो सरकार की तरफदारी का इनाम के लिए थे। यह सवाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सवाल है, और इस सवाल ने एक मजाक ही उठाया कि जबकि हमारी पूरी की पूरी स्थापित राजनीतिक व्यवस्था यह सवाल उठाने की हिम्मत नहीं रखती। दूसरी मांग, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ना कि 33%। बात जायज है, जब बराबरी की आबादी है तो आरक्षण भी बराबर का। तीसरी मांग, अगर कोई वैध वोट मिटाया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त गिरफ्तार होगा, क्योंकि किसी के वोट का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। ज्ञानेश कुमार को यह बात समझ में आनी चाहिए, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, करोड़ों वोट इधर से उधर कर दिए। ये मांगे व्यंग्यपूर्ण हैं, लेकिन इसके पीछे गहरी पीड़ा है। ईवीएम पर सवाल, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के आरोप, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बहस, ये सब वो मुद्दे हैं जो पिछले कई सालों से जनता के मन में घर बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस मुहिम के साथ आए। फिल्मकार अनुराग कश्यप एक बहुत बोल्ड आदमी, एक बहुत हिम्मती आदमी, अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा और ईशा गुप्ता, अखिलेश यादव, ये सब काकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रहे हैं। उमर रियाज, उर्फी जावेद, कुणाल कामरा, हिमांशु खुराना, ये नाम भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए। राजनीतिक समर्थन भी आया। अखिलेश यादव, जैसे मैंने बताया, महुआ मोत्रा और बाकी सब नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुहिम का साथ दिया। जब कुणाल कामरा, वो कॉमेडियन जो अपनी जान हथेली पर रखकर सत्ता से सवाल करते हैं, जिस पर ना जाने कितने मुकदमे हुए, जो कभी नहीं झुके, जब उसने इस पेज को फॉलो किया तो सिर्फ एक बटन का क्लिक नहीं था, वो एक बयान था, वो कहना था हम उस नौजवान के साथ खड़े हैं जिसे काकरोच कहा गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बस इंस्टाग्राम एल्गोरिथम का खेल है, इसमें असली गुस्सा कहां है। माना, लेकिन एल्गोरिथम भी किसी चीज को वायरल नहीं कर सकता अगर उसमें पहले से आग ना हो। एल्गोरिथम पेट्रोल है, आग तो नौजवान ने लगाई थी। और वो आग किसने दी? उस बेरोजगारी ने दी जो सालों से बढ़ती रही, उन पेपर लीक ने दी जिनसे लाखों बच्चों की मेहनत पर पानी फिरा, उस महंगाई ने दी जिसमें आटा, दाल, तेल सब बाहर की बातें हो गई, अपनी औकात से बाहर की बातें हो गई, गरीब की औकात से बाहर की बातें हो गई। उस सिस्टम ने दी जहां नेताओं के बेटे बेटियां बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, नौकरियां पा जाते हैं, और मेहनती छात्र वेटिंग लिस्ट में सड़ते रहते हैं, या फिर नौकरियां, पर्चे सब लीक होते रहते हैं। एल्गोरिथम ने पंख दिए, उड़ान खुद नौजवानों ने भरी। और अब एक निष्पक्ष बात, और हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे। सीजीआई ने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि उनकी टिप्पणी का निशाना बेरोजगार युवा नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री के जरिए पेशों में घुसने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति सम्मान है और मैं उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं।
ठीक है, लेकिन देश के सबसे बड़े न्यायाधीश को क्या यह नहीं पता कि उनके शब्दों का क्या वजन होता है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि अदालत ने बोला हर शब्द रिकॉर्ड होता है, वायरल होता है और उन लोगों तक जाता है जो पहले से दर्द में हैं? क्यों नहीं सीजीआई ने कहा जब फर्जी डिग्री की बात आती है तो विश्व गुरु भी अपनी डिग्री दिखाएं? क्यों उनको डिग्री दिखाने से रोका जा रहा है? जब देश में करोड़ों नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हों, जब नीट और एसएससी जैसे घोटालों से टूटे बच्चे सड़कों पर उतर रहे हों, तब काकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल चाहे किसी भी संदर्भ में हो, जनता की अदालत में स्वीकार नहीं है। शब्द गोलियां होते हैं, गोली एक बार चलती है, माफी बाद में मांगी जाती है, लेकिन निशान रह जाता है। अब न्यायपालिका की बात करते हैं। लोग डरते हैं, बोलते नहीं है। न्यायपालिका का एक खास दर्जा है इस देश में। अभी भी दो लोगों में लड़ाई होती है तो कहते हैं मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। किसी जज की आलोचना करना अदालत की अवमानना हो सकती है, लेकिन मैं इस अवमानना की सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन सवाल जरूर उठाऊंगा क्योंकि असली समस्या यही है। जब एक सांसद गलती करे चुनाव में जवाब दो, जब एक मंत्री गलती करे तो आरटीआई दायर करो, उससे सवाल करो, जब एक पुलिस वाला गलती करे शिकायत करो, लेकिन जब एक जज गलती करे तो क्या करो? उसकी आलोचना कर दो तो अदालत की अवमानना का मुकदमा झेलो। अदालत में जाओ तो उनके साथी जज सुनेंगे, जज साहब के बेटे भतीजे होंगे तो वकील कर लो तो कुछ राहत मिल जाएगी। संसद में बात उठाएं तो सरकार जजों को इनाम देती है, वो कुछ नहीं करेगी। यही वो जाल है जिसमें आम आदमी फंसा है। उस जाल को तोड़ने का एकमात्र हथियार है जन दबाव। 1,30,00,000 लोग, ये भी एक तरह का जन दबाव है। अब बात करते हैं सरकार के डर की, हर चीज को प्रतिबंध करने की। हमारा 4PM चैनल दो बार बंद हुआ। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने खोला, एक बार हाई कोर्ट ने कहा। सरकार ने मुझसे कहा कि मैं देश के खिलाफ बोलता हूं, मैं एंटी नेशनल हूं। आप बताइए, क्या मणिपुर में नग्न महिलाएं घूम रही हो, नग्न महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें मार दिया जा रहा हो, तो क्या उनकी बात कहना आतंकवाद है? हमने पूछा क्या पहलगांव में आतंकी कहां से आ गए, तो क्या ये देश के खिलाफ है? वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि अगर शायद वो नहीं होते तो आज मैं ये बात आप तक पहुंचा भी नहीं पाता। लेकिन बात ट्विटर बैन की, क्योंकि ना जाने हजारों ट्विटर बैन कर दिए गए क्योंकि सरकार डरती है। ये प्रतिबंध बहुत कुछ बताता है। भारत में ट्विटर पर कानूनी नोटिस के जरिए किसी का अकाउंट रोका जा सकता है, बंद कराया जा सकता है, और ये तब होता है जब सरकार आईटी कानून के तहत आदेश देती है। मतलब ये अपने आप नहीं हुआ, ये एक सोची समझी कार्रवाई थी। और ये कार्रवाई हुई किसके खिलाफ? एक व्यंग पार्टी के खिलाफ, काकरोच पार्टी के खिलाफ, जो मीम बनाती है, जो गूगल फॉर्म भरवाती है, जिसका कोई नेता नहीं, कोई दफ्तर नहीं। सोचिए कितना डर है इस सरकार के मन में। जो सरकार पत्रकारों को जेल भेजती है वो नहीं डरती, तो सरकार विपक्ष के नेताओं पर ईडी भेजती है वो नहीं डरती, लेकिन एक मजाक पार्टी के ट्विटर अकाउंट से वो डर गई, हिल गई, कांप गई। यही इस पार्टी की, इस मुहिम की सबसे बड़ी जीत है। खुद अभिजीत ने कहा कि उन्हें ऐसा उम्मीद नहीं थी, ना उन्हें पहले से पता था, लेकिन यह पता था प्रतिबंध लगेगा। उन्होंने पहले से इंस्टाग्राम मजबूत कर रखा था, ट्विटर बंद हुआ, फॉलोअर्स और बढ़ गए। यही होता है जब आप आवाज दबाते हैं तो वो और तेज हो जाती है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है। 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही हमारी ताकत है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जब इस ताकत के पास काम नहीं है, सम्मान नहीं है, भविष्य नहीं दिखता, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक बम बन जाता है। और वो बम फूट रहा है। नीट पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का एक साल बर्बाद हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, हजारों बच्चों की मेहनत पर पानी फिरा, रेलवे परीक्षा में गड़बड़ी हुई, नौजवान सड़कों पर आए, अग्निवीर सड़कों पर आए। अग्निवीर योजना जिसका सपना वर्दी पहनना था वो सड़क पर उतरे। हर बार एक ही जवाब मिला, या तो चुप रहो या फिर देशद्रोही कहलाओ, पाकिस्तान चले जाओ। जानते नहीं हमने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी है। आज उसी चुप का जवाब आया है, एक काकरोच के रूप में आया है। यह जैन जी की पीढ़ी है जो मीम में जीती है, जो व्यंग में बात करती है, जो सड़क पर नारे नहीं लगाती बल्कि रील बनाती है। पुरानी पीढ़ी कहती है असली राजनीति जमीन पर होती है, लेकिन दोस्तों आज जमीन बदल गई है। आज की जमीन डिजिटल है। ट्विटर बंद होगा तो इंस्टाग्राम पर आएंगे, इंस्टाग्राम बंद होगा तो यूट्यूब पर आएंगे, यूट्यूब बंद होगा तो गली गली में पर्चे बांटेंगे। आवाज बंद नहीं होती, आवाज सिर्फ अपना रूप बदलती है। भाजपा सरकार ने इस मुहिम पर क्या कहा? कुछ नहीं। और यह खामोशी बहुत कुछ बोलती है। अगर जवाब दे तो मुहिम को वैधता मिलती है, ना दे तो गुस्सा और बढ़ता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सत्ता खुद उलझ कर रह जाती है।
बेरोजगारी रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, पेपर लीक रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जब ये जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती तो जनता खुद काकरोच पार्टी बना लेती है, काकरोच जनता पार्टी बना लेती है। क्या ये मुहिम आगे चलेगी? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है बड़े आंदोलन अक्सर छोटे मजाक से शुरू होते हैं। अमेरिका में टी पार्टी आंदोलन एक मजाक की तरह शुरू हुआ और उसने पूरी अमेरिका की राजनीति बदल दी। फ्रांस की क्रांति से पहले राजशाही का मजाक उड़ाने वाले पर्चे बड़े पैमाने पर बांटे गए। भारत में आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली और जड़ें हिला दी भाजपा की। पहले बस एक भीड़ थी, तो क्या काकरोच जनता पार्टी कभी असली पार्टी बनेगी? शायद नहीं, लेकिन ये संदेश दे गई है, नौजवानों को संदेश दे गई है, वो कभी नहीं मिटेगा। संदेश ये है, देश का नौजवान अब चुप नहीं रहेगा, वो हंसेगा भी, व्यंग करेगा भी, मीम भी बनाएगा, रील भी बनाएगा, और जब वोट डालने का वक्त आएगा वो याद करेगा। सिस्टम बदलता है वोट से, ज्ञानेश कुमार की बेईमानी से नहीं। सिस्टम बदलता है जागरूकता से। सिस्टम बदलता है जब नौजवान सिर्फ मीम नहीं बनाता बल्कि उम्मीदवार बनाता है। सिस्टम बदलता है जब आरटीआई दायर होती है, भली सरकार आरटीआई का जवाब ना दे। सिस्टम बदलता है जब मीडिया बिना डरे काम करे, गोदी मीडिया ना बने। सिस्टम बदलता है जब अदालत में जवाबदेही तय होती है। काकरोच जनता पार्टी ने गुस्से को एक आवाज दी है, अब उस आवाज को एक दिशा चाहिए। वो दिशा है पढ़ो, समझो, सवाल पूछो, वोट करो और सत्ता को हर कदम पर जवाबदेह बनाओ। दोस्तों, काकरोच के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, वो परमाणु बम के बाद भी जिंदा रहता है। वो कुचला जाता है फिर उठता है, वो जहर से मार दिया जाता है फिर खुद को बदल लेता है, वो अंधेरे में रहता है लेकिन रोशनी आने पर सबसे पहले दिखता भी है। आज का भारतीय नौजवान यही है। उसे बेरोजगारी ने कुचला, वो फिर उठा। उसे पेपर लीक ने चलाया, वो फिर पढ़ने बैठा। उसे काकरोच कहा गया, उसने उसी नाम का झंडा उठा लिया। उसका ट्विटर अकाउंट बंद किया गया, आज वो इंस्टाग्राम पर 1,30,00,000 हो गया। नौजवानों की ताकत को कम मत समझो, हर नौजवान काकरोच है। ये नौजवान हारा नहीं है, थका हुआ जरूर है लेकिन जिंदा है, और जब तक ये जिंदा है उम्मीद जिंदा है। और ये बात सत्य है कि जब सत्ता खामोश हो जाती है, जब संसद खामोश हो जाती है, तो फिर बहुत कुछ उठता है। कैसी लगी बातचीत? नौजवानों का साथ दीजिए, नौजवानों की बात कीजिए। जय हिंद।